चलो आज हम एक बहुत खास बिंदु पर चर्चा करते हैं और वो है अपनी जिंदगी की झोली को शांति से कैसे भरें। किसको? शांति से कैसे भरें। शायद धन हमने पाया है, तन हमने सुंदर पाया है, परिवार हमने अच्छा पाया है, परिजन अच्छे पाए हैं, मित्र अच्छे पाए हैं, पर कहीं ना कहीं कोई चूक रह जाती है तो इस बात की रह जाती है आदमी सब कुछ पाकर भी परितुष्ट और संतुष्ट नहीं हो पाता है। लगता है अभी भी जिंदगी थोड़ी खाली खाली है, अभी भी सब कुछ पाकर भी शायद वो नहीं पा सका जिसकी पाने की जिंदगी में चाहत है। सुबह उठो तो लगता है कि जिंदगी में धन जरूरी है। क्या? सुबह उठो तो लगता है जिंदगी में पैसा जरूरी है, पर शाम को सो तो लगता है नहीं, पैसे से भी ज्यादा जिंदगी में शांति जरूरी है। हर हालत में जिस चीज को बरकरार रखना चाहिए, सब कुछ खोकर भी अगर किसी एक चीज को बचाना चाहिए तो वह है हमारे मन की शांति। क्योंकि अगर ये दौलत हमारे पास नहीं है, सोचो हमारे शरीर में सारे अंग है पर दिमाग नहीं है, तो जैसे बिना दिमाग का पूरा शरीर और जीवन काम का नहीं होता है, वैसे ही मन की शांति के अभाव में जीवन की सारी सुख सुविधाएं काम की नहीं होती है। कल की बात है, एक मुंबई से संपन्न परिवार आया हुआ था। बात ही बात में उनके बेटे ने बताया, बाप जी हम एक ही घर में हैं, पर पता नहीं कोई छोटी मोटी बात को लेकर इन दोनों में तनाव है। मैं समझा कर हार गया, पापा जी समझा कर हार गए। मम्मी मेरी पत्नी से नहीं बोलती और मेरी पत्नी मम्मी से नहीं बोलती है। बोलती नहीं है वो तो ठीक है, वो कहते हैं दिवाली को भी राम राम नहीं करती है, संवत्सरी का भी खमत खामना नहीं करती है, बस हम एक साथ रह रहे हैं, पर इन दोनों में इतना ज़्यादा तनाव है, आप कुछ कर दीजिए। मुझे लगा कि देखो जिंदगी कितनी गजब की होती है, सारी सुविधाएं इंसान के पास आई हुई है, पर एकमात्र मन की शांति नहीं मिल पा रही है, और जिसके अभाव में ऐसा लगता है सब कुछ है पर खोखला 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 है। 21 साल के हो जाओ तो शादी की तैयारी भले ही करो, पर जब 60 साल के हो जाओ तो मन की शांति की तैयारी जरूर करो। ये तो हम सभी जानते हैं कि जीवन में मन की शांति बेहद जरूरी है। मैं मन की शांति पर कुछ बात करूं उससे पहले कुछ छोटे छोटे वो मंत्र आपको देने की कोशिश करता हूं, जिन मंत्रों को अगर हम जीवन से जोड़ लेते हैं, ये वो मंत्र नहीं है जिसमें ओम रिंग श्रिंग क्लिंग ब्लूंग एंग ये सब लगते हो। ये वो मंत्र नहीं है जिसमें कोई देवी देवता की उपासना होती हो। ये वो मंत्र हैं जिन्हें अगर हम अपने जीवन के साथ जोड़ लेते हैं तो ये मंत्र, ये टिप्स, ये जीवन के सुवाक्य हमारे जीवन को आनंद प्रेम शांति से भर सकते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कुछ सुखी लोग हैं, कुछ सुविधा संपन्न लोग हैं, कुछ शांत लोग हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, हमारे जीवन के 90% दुख ऐसे हैं जो भगवान ने नहीं दिए हैं, हमने खुद ने पैदा किए हैं। हम तब दुखी ज्यादा होते हैं जब किसी दूसरे को सुख में देखते हैं। मुझे नहीं मिला ये अभाव हमें नहीं खलता है, पर किसी को इतना ज्यादा मिला ये उसका मिलना हमें खलता रहता है। दो भाई है, दो देरानी जेठानी है, एक को बहुत मिला है, एक को कम मिला है, तो जिसको कम मिला है उसे कम मिलने का दुख नहीं है, देरानी को ज्यादा क्यों मिला। आपको पता है अमेरिका में लाइट जाए ना तो लोग पावर हाउस फोन करते हैं, जापान में लाइट जाए तो लोग फ्यूज चेक करते हैं, और इंडिया में लाइट जाए तो लोग पड़ोसी को चेक करते हैं। क्या पूछते हैं? थारे लाइट है? वो क्या नहीं है तो वाह शांति, फिर कोई दिक्कत नहीं, वाह वाह। और 6 घंटा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर वो अगर कह दे हमारे तो लाइट है, हमारे लाइट न होना हमें कम खलता है, पर पड़ोसी के घर में लाइट होना हमें ज्यादा खलता है। और यही सब निमित्त बनते हैं जो हमारे मन की अशांति के मूल कारण बनते हैं। मेरे भाई, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जिनके गले में सोने की चैन है, कुछ लोग हैं जिनकी किस्मत में सोने की चैन है, पर कुछ लोग हैं जिनकी किस्मत में चैन से सोना है। ठीक है ना? कुछ लोग हैं जिनकी किस्मत में सोने की चैन है, और कुछ लोग हैं जिनकी किस्मत में चैन से सोना है। आप समझ सकते हैं जिन लोगों ने भी गले में सोने की चैन धारण कर रखी है, उनको खबर है कि सोने की चैन से भी 1000 गुना ज्यादा कोई कीमती है, तो वो चैन से सोना है। अगर कोई व्यक्ति मन की शांति का मालिक बनना चाहता है तो मैं
आज छोटे छोटे एकदम सरलतम जिनको आपको लगेगा कि मैं रोजमर्रा की जिंदगी में इनको आराम से जी सकता हूं, उनमें सबसे पहला मंत्र दूंगा मन की शांति का मालिक बनने के लिए। वो है कभी भी किसी भी काम में दखलंदाजी मत करो। बोल लो मुंह से, क्या मत करो? दखलंदाजी। दखलंदाजी का मतलब क्या है? हस्तक्षेप मत करो। इसको आप थोड़ा और आगे बढ़ा लें, किसी भी बात की जल्दी से प्रतिक्रिया मत करो। सामने वाले ने आपको कोई टेढ़ा शब्द बोला, इसकी उम्र कितनी है? अगर आपने वापस बोला तो बात आगे बढ़ेगी, पर अगर आप शांत रह गए तो पटाक्षेप। जो एपिसोड कई घंटे तक चल सकता था, कई दिन तक चल सकता था, अगर आपने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया न की, आप शांत रह गए, मामला खत्म। आपको पता है, आपने 2 बार बहू को समझा दिया बेटा ऐसा करना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, मन की शांति का मालिक बनने के लिए आप अपने आप को प्रेरित करें कि हर छोटे छोटे काम में बहू को दखलंदाजी मत करें। बेटा सब्जी यूं बना, बेटा दाल यूं बना, बेटा कढ़ी यूं बना। 2 बार समझा दो, 3 बार समझा दो। रोज रोज का हस्तक्षेप आप जितना कम और बंद करेंगे, आप उतने ही सुखी रहेंगे। प्राय कर 99% बहुएं अपनी सास से अलग होना नहीं चाहती। आज मैं आपको मंत्र दे रहा हूं। अपन जो सोचते हैं ना, हर बहू जाते ही पहला काम करती है कि घर को तोड़ने का काम करती है। मेरे बहनों एक बात बताओ, समझो जब आपकी शादी हुई थी और शादी करके आप रवाना हो रहे थे पीहर से, तो मम्मी पापा ने आपको क्या कहा था? जब आपकी शादी हुई और शादी होके जब आप रवाना हो रहे थे, तो रवाना होते तो मम्मी पापा ने कुछ सीख दी होगी, मां ने कुछ सीख दी होगी। क्या दी थी? बेटा देखो देखो सुनो, एक महिला कह रही है, क्या कहा? नंबर 1, घर को जोड़ कर रखना, यही कहा था ना। तब हम कैसे कह दें कि बहू के पियर वाले हमारे घर को तोड़ते हैं? बताओ। ये महिला सामने खड़ी है, ये कहती है मुझे निकलते निकलते मेरी सास ने कहा, मेरी मां ने कहा था बेटा घर को जोड़ कर रखना, कहा था ना। और क्या कहा था? हाँ हाँ, सुनो बेटा, आधी रोटी खा लेना, पर वहां की बातें यहां कभी मत कहना, है ना? सुन रहे हैं आप? तो हम किस आधार पर, ये पता नहीं, पूरे देश और दुनिया भर में लोग 1 मिनट में कह देते हैं बींदनी घर न तोड़ियो। अरे बींदनी अकेली भूमिका तोड़ी है भाई। अकेली को हम क्यों कह देते हैं बींदनी घर तोड़ियो? तोड़ने में सबकी भूमिका है। अब ठीकरा किसके सिर पे फूटा वो अलग बात। भूमिका सबकी है, देवर की भी भूमिका है, जेठ की भी भूमिका है, सास की भी भूमिका है, हो सकता है बहू की भी है। मैं नट नहीं रहा हूं, बहू कोई दूध की दुली है, बहू की भी है, ससुर की भी है, पति की भी है। पर ठीक रहा जब भी फूटता है तो क्या कहते हैं? बींदनी आई, मारो तो बेटो हीरे जेड़ो थो, ऊपर सो आर के वे मारो बेटो हीरे जेड़ो थो, तो हीरे ने बाठो कोण बनायो? मारो बेटो हीरे जेड़ो थो, आई ने घर ने भांग दियो। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं, अगर घर के बड़े बुजुर्ग पहली बात सीख लें, मेरे बहनों, केवल इसकी शादी हुई इन बहन जी के, तब इनके माँ बाप ने ये नहीं कहा उसी घर को अपना घर मानना, ये भी कहा बेटा उस घर को जोड़ कर रखना, बेटा बड़ों की सेवा करना, उनको इज्जत देना, कहा था ना, उन्हीं को माँ बाप समझना, कहा था ना। ये केवल इनको नहीं कहा। वो जो माता जी बैठे हैं ना, वो ना करते 70 साल के होंगे माता जी। आप कितने साल के होंगे? आप 76, 75 पार हो गए। अब बताओ आपके मम्मी पापा ने क्या कहा था जब आपकी शादी हुई? ना करते 50 साल हो गए होंगे आपकी शादी को, हैं? 55 साल हो गए। तो आपके मम्मी पापा ने आपको क्या कहा था शादी के समय? सुना 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 सुना। मतलब ये युगों से परंपरा रही है कि पीहर वालों ने जब भी अपनी बेटी को विदा किया है ससुराल के लिए, तो कभी भी कान भर के विदा नहीं किया है। कभी भी उसके कान भर के विदा नहीं किया कि बेटा जाते ढिशुम ढिशुम करना। इनकी मां ने भी इनको यही कहा कि बेटा इस घर से सवाया उस घर का ध्यान रखना, और जितना हमने तुम्हें प्यार दिया है तुम उतना उनको सम्मान देना। मैं आप लोगों को यही पाठ पढ़ाना चाहता हूं। अगर हम जीने की कला सीख लें, सही तरीके से अपने जीवन जीने का पाठ समझ लें, अगर सही तरीके से जीवन को समझदारी से जीवन जीना शुरू कर दें, दुनिया में किसी का घर नहीं टूटता है। हमारे ईगो, हमारे अहंकार, छोटी छोटी बातों में, जो बड़े बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं देश भर में, मैं उनसे कहूंगा मेरी बात को पॉजिटिव लें। अगर घर के बड़े लोग छोटी छोटी बातों में घर में टोका टोकी और दखलंदाजी बंद कर दे, तो दुनिया में किसी का घर नहीं टूटेगा। मेरी बात को बहुत पॉजिटिव लीजिएगा जो लोग भी दुनिया भर में सुन रहे हैं। पर मैं सबसे कहूंगा, अगर घर के बड़े लोग, ठीक है कोई बहुत बड़ी बात हो गई, महीने में 1 बार पिता अपने बेटे को टोक दे, बेटा ध्यान रखिए, बेटा राजेंद्र, बेटा जितेंद्र, बेटा ललित, बेटा कांति, थोड़ा ध्यान रख कीजिए बस।
पर सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, तो फिर क्या होगा? आदमी घुटन महसूस करता है। ऐसे बहुएं हैं, एक बार समझा दो, बेटा हमारे घर की एक कान कायदे मर्यादा है, जब वो शादी करके आपके घर में आ गई है, उसके खुद के बच्चे हो गए हैं, उसने अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी है, उसे आप जितना आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे, आप बूढ़ापे में उतनी ही अशांति से बचे रहेंगे। और नहीं तो आप ये मत समझो आपके टोका टोकी करने से केवल आप अशांत होते हैं, आप भी अशांत होते हैं, बहू भी अशांत होती है। और ये जब दोनों अशांत होते हैं तो फिर क्या होता है? अच्छा बहन समझो, अगर इन्होंने आपको ज़्यादा टोका, आपका मन अशांत, तो आप अशांत होंगे तो आपके पति का क्या होगा? वो हंसते खेलते रहेंगे, उनका भी मन अशांत होगा। फिर इनके पति का क्या होगा? उनका भी मन। इस तरह पूरे घर का वातावरण अशांत हो जाता है। मेरे भाई, घर में बड़ा वो नहीं होता जो उम्र में बड़ा होता है, घर में बड़ा वो होता है जो बड़ापन रखता है, बड़ा दिल रखता है, बड़ा हौसला रखता है, अपनी दिल से, अपनी तरफ से बड़ी बात कहने की कोशिश करता है। मेरे भाई बहनों, याद रखना, अगर आप पति पत्नी हैं, परस्पर तनाव हुआ, झगड़ा हुआ, बोलचाल हुई, टेढ़ा मोड़ा बोला, तो ये मत समझो पतिदेव कि मेरी पत्नी सॉरी कहे, मैं क्यों कहूं, वो सॉरी कहे। भगवान श्री ने हमें यही जीवन का पाठ पढ़ाया है, उसका कद तुमसे बड़ा होता है जो तुम्हारे सामने झुका होता है। झट से कह दो। देखो भाई, कई तरह की पढ़ाइयाँ होती है, सीए, एमबीए, एमबीबीएस, इंजीनियर, आजकल तो कई कंप्यूटर के कई अलग अलग तरह की पदवियां आ गई है। पर मैं आपको कहूंगा, जीने की कला का पाठ पढ़ने के लिए, जीने की कला का क्लास पास करने के लिए एक पढ़ाई, एक डिग्री हम सबके पास जरूर होनी चाहिए। और वो 2600 साल पहले भगवान महावीर ने पूरी मानवता के नाम वो डिग्री दी थी। एमए तो कल पैदा हुई है, एमबीबीएस कल पैदा हुई है, एमए कल पैदा हुई है, मेरे भाई पीएचडी कल पैदा हुई है। उससे पहले एक डिग्री भगवान ने पैदा की थी, उसका नाम था एमडी। बोलो तो मुंह से क्या है? मन की अशांति से बचने के लिए, व्यर्थ के कोलाहल से बाहर निकलने के लिए, व्यर्थ की माथाफोड़ी से बाहर निकलने के लिए, घर के तनाव को खत्म करने के लिए भगवान ने तब हमें जीवन की एक डिग्री दी थी कि भैया और कोई पढ़ाई करो का ना करो, पर एमडी जरूर पास कर लेना। और एमडी का मतलब होता है मिच्छामी दुक्कडम। क्या होता है? मुंह से बोल लो। एमडी का मतलब क्या होता है? बोल लो एक बार, मिच्छामी दुक्कडम। क्या होता है? मुंह से दोबारा बोल लो। मिच्छामि दुक्कडम का मतलब क्या होता है? मेरे द्वारा आपके प्रति कोई गलत व्यवहार हो गया हो, मैं मिथ्या करता हूं, यानी मैं सॉरी कहता हूं, खमत खामना करता हूं। खमत खामना का मतलब क्या होता है? मैं क्षमा नहीं करता हूं, मैं क्षमा मांगता भी हूं और क्षमा करता भी हूं। टू इन वन। ये मिच्छामि दुक्कडम में दोनों चीजें एक साथ काम करती है। मैं क्षमा मांग भी रहा हूं और क्षमा कर भी रहा हूं, क्योंकि क्षमा मांगना तो बहुत सरल है, पर क्षमा करना बहुत मुश्किल है। क्षमा मांगने में क्या लगेगा? हाथ जोड़े, मिच्छामि दुक्कडम सा, हो गए, क्षमा मांग ली। पर सामने वाले ने क्षमा किया कि नहीं किया, ये वर्षों का खेल है। हाँ, मिच्छामि दुक्कडम देव, उन समय तुम्हारे समय एड एड बोलिए, मिच्छामि दुक्कडम देव, उन समय तो एड एड करियो। कितनी बातें तो भगवान कहते हैं। मन की शांति का मालिक बनने के लिए जीने की कला का पहला पाठ समझ लो, और वो है अपने जीवन के जिनके आजू बाजू रहते हो, छोटे मोटे काम में अपनी ओर से दखलंदाजी देना करना बंद कर दो, क्योंकि बेवजह की टोका टोकी मनुष्य के मन को अशांत करती है। जीवन में जोड़ने के लिए दूसरा शब्द कहूंगा अपने मन की शांति का मालिक बनने के लिए, और वो है, अगर हो सके तो कोई छोटी मोटी बात है, या तो भुला दो या माफ कर दो। साल बीतता है तो कैलेंडर उतर जाते हैं, महीना बीतता है तो कैलेंडर का पन्ना फट जाता है, पर हमारा दिमाग कितना गजब का कैलेंडर है। कई वर्षों की बातें हम ढोते रहते हैं। उन समय मैं पीरे में गई थी तो मेरे भाई ने मुझे ये शब्द कहे थे, मेरे साले ने मुझे ऐसा बोला था, मैं अपने बहन के घर गया था तो जीजा जी ने मुझे ऐसा टोका था। मेरे भाई, छोटी छोटी बातों को हम जितनी लंबी उम्र देते हैं, हम मन से उतने अशांत बने रहते हैं। तो माफ करो, माफी मांगो। दो शब्द ध्यान में ले लो। भगवान श्री ने कल्प सूत्र में एक बड़ा प्यारा शब्द कहा है, खमियवम खमाव्यवम उव समयवम उव समाव्यवम। तुम कुछ मत करो, अगर धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर आ गए हो तो पहला काम करो, खमियवम, बोलो मुंह से, खमाव्यवम, क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो। अगर तुमने दो काम कर दिए तो इतना करने मात्र से बेड़ा पार। जे नमे ते सहुने गमे। अगर तुम विनम्र रहोगे तो सबके दिल में राज करोगे। तो आज से मन बना लो, मैं
किसी भी गलती के लिए 24 घंटे से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। यहां कोई पति पत्नी है? कौन है? हाँ खड़े होइए, हाँ खड़े होइए। एक बात बताओ कि कभी आप दोनों में झगड़ा तनाव होता है तो आपको क्या लगता है सॉरी पहले किसको बोलना चाहिए? जिसने गलती की है, आप दो में से एक ने गलती की, आपने भी टेढ़ा बोला, उन्होंने भी टेढ़ा बोला, और जब बोलने की बारी आती है तो फिर आदमी ब्रेक लगा नहीं पाता है। आपने उनके पीहर वालों के लिए बोला, उन्होंने आपके माँ बाप के लिए बोला, सबकी दुनिया में चलते हैं, तो सॉरी किसको बोलना चाहिए पहले सोचो। आप तो झट से कहेंगे जिसने गलती की वो तो मानने को तैयार नहीं कि मैंने गलती की। हाँ वो तो कहता है मैंने कहा मैं कहां गलत हूं, वो तो किसी भी हालत में नहीं मानेगा। जिसने गलती की है उसकी सबसे बड़ी गलती एक और होती है, वो मानने को तैयार नहीं होता कि मैंने गलती की। नहीं 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 मैं काम गलत था। मेरे भाई ध्यान रखना, अगर आपने बेडरूम में घुसने से पहले दो में से किसी एक ने भी मिच्छामि दुक्कडम और सॉरी का पाठ बोल दिया तो आप दोनों की रात भी सुख भरी होगी और अगले दिन की प्रभात भी सुख भरी होगी। नहीं तो पूरी रात कषायों से भरी हुई होगी, क्लेश से भरी होगी, मानसिक अवसाद से भरी होगी। दोनों एक रूम में होंगे लेकिन दोनों पता नहीं क्या 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 एक दूसरे के लिए सोच रहे होंगे। गुजराती में कहावत है, शादी करता है तब तो लड़का कहता है तारा वगर मारे फावतू नथी। क्या? तारा वगर मारा फावतू नथी, यानी तेरे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। और शादी के 3 साल बाद बोलता है तारे जोड़े मारा फावतू नथी, कि तेरे साथ मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों होता है? जब बेडरूम में पहली बार गए थे तो फूलों की मालाएं थी, फूलों की पंखुड़ियां थी, फूलों के इत्र थे, फूलों की खुशबू थी। उसी बेडरूम में 10 साल के बाद झंडू बाम, लाल बाम, हरा बाम, सर दर्द की गोलियां क्यों आ जाती है? क्योंकि हम बड़ा दिल नहीं रखते हैं। क्या नहीं रखते? भगवान कहते हैं तेरी तिजोरी बड़ी है कि नहीं। सुखी गृहस्थी के लिए बड़ी तिजोरी होना जरूरी नहीं, बड़ा दिल होना जरूरी है। इसलिए अगर आपको लगता है गलती पत्नी ने हुई है तो आप यह उम्मीद मत करो वो सॉरी कहे तो मैं समाधान करूं। झट से उसके पास जाना। अगर आप हकीकत में भगवान के दिव्य वचनों पर श्रद्धा करते हैं तो उनके पास जाकर कहना ये बात खास बात नहीं है, गलती किससे हुई, पर मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूं, मैं सॉरी कहता हूं, तू भी अपने मन को अच्छा कर ले, मैं भी अपने मन को अच्छा कर। जैसे ये सास बहू है, ठीक है ना, हो सकता है कोई बात बहू ने बोल दी, कोई बात सास ने बोल दी, पर रात को अपने बेडरूम में जाने से पहले सासू माँ ने बहू से कहा बेटा मिच्छामि दुक्कडम, मुझे नहीं पता बेटा गलती तुझसे हुई कि मुझसे हुई, पर मन में कषाय हुआ, बेटा मन को हल्का कर लेना, सॉरी बेटा है सॉरी। हम जैसे ही सॉरी कहेंगे 90% समाधान हो जाएगा। एक सॉरी, एक मिच्छामि दुक्कडम जीवन का 90% समाधान कर सकता है। इसलिए मैं तो कहूंगा रोज, महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन, जब अपने रूम में जाओ उससे पहले जितने घर के लोग हैं, कहीं किसी का हमारा शब्द किसी को चुप गया हो, जाने से पहले सबको बोल देना मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। पता नहीं जिस रात को आप कषाय और क्रोध को लेकर मन में सोए हैं और उसी रात आपका प्राण निकल गया तो